अब एक बड़ी हैरान कौन सी सिचुएशन डेवलप होती नज़र आ रही है हमें, ख़ास तौर पर अगर हम एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात करें। दो वफाकी वुज़रा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और ऐसे बयानात आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के हवाले अच्छा, ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं और पहले PSP में होते थे, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, उन्होंने बयान दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये पार्टी जिसका जो सिंध असेंबली में एज अपोजिशन पार्टी है, जिनका काम हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस रखना है, वो आपस में लड़ पड़े। अब हो क्या रहा है, चेयरमैन की जो कुर्सी का झगड़ा है ना, एक जो कुर्सी का झगड़ा है ना, हर जगह ऐसे ही कर देता है, पार्टी आपस में लड़ पड़ी। आप ही देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल में लफ्जी जंग शुरू हुई। अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ फिर बयानात ऐसे ऐसे आने लगे, इल्ज़ामात भी माजी के निकाल के आने लगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जबर से नहीं डरे, इसके गुलामों से क्या डरेंगे, हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं बता रही हूँ क्या अल्फाज इस्तेमाल है। वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी, औकात में रहो, अपना कद एमक्यूएम से छोटा रखो। ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं दो सिटिंग मिनिस्टर्स एक दूसरे के हवाले से, औकात, बदमाशी, टुच्चे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी जवाबी वार में ये कहा कि समझा रहा हूँ, संभल जाएं, कौम को गिरवी ना रखें, टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते। सुन लें। आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात एमक्यूएम और एपीएमएस के कारकुन है, बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें, हमसे मशवरा हो। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। अपनी औकात में रहूं और अपना कद एमक्यूएम से छोटा, जबर से नहीं डरे, जबर के गुलामों से भी डरे। जो बिद्दतें आ गई हैं, उन बिद्दतों को निकालना है, कमीना कोई भी उसमें। लानत भेजता हूं ऐसी चेयरमैनशिप पे जिसके लिए लड़ाई की जाए, चीजें की जाए। नहीं, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है, गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। तो भाई आपने सुन लिया, कुछ कहना चाहते हैं? हेल्थ और एजुकेशन के जो हालात हैं हमारे मुल्क में, हाँ, दो। अच्छा, एक के पास हेल्थ की मिनिस्ट्री है और दूसरे के पास एजुकेशन की वफाकी मिनिस्ट्रीज हैं, तो बस ये आप देख लें। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान से ज़ाहिर हम सवाल कुछ हैं पूछना चाहते हैं, अरशद वोहरा साहब हैं। थैंक यू सो मच अरशद वोहरा साहब। इतना फ्रेजाइल आप लोगों का इत्तेहाद था, एक बयान ने पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया। जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयान, मुझे लगता है बहुत जल्द राहें जुदा होने वाली हैं। ये हो क्या रहा है एमक्यूएम में? देखें, जो ये हो रहा है, जो आपने देखा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में, लीडरशिप में और सीनियर लीडरशिप में इख्तलाफात होते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो खुदा न खास्ता जो है पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अवाम डिस्टर्ब हो रही है, और फॉर्चुनेटली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही एक वो जमात है जो कि कराची और हैदराबाद की लोगों की सही नुमाइंदा जमात है। अच्छा। और जो इख्तलाफात जिस तरीके से मंजर आम पर आए हैं, इन्हें दोनों लीडर सीनियर लीडर हैं, इन्हें चाहिए था कि इसको बैठ कर किसी तरीके से आपस में डिस्कस करके, जो कुछ भी हो, बंद कमरे में इसको हल करते। इसे इस तरह लाकर अवाम को कम से कम, ये जो है, इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रुसवाई है। उसकी वजह यह है कि ये पार्टी जो ना, ये लीडरों की पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है। इस पार्टी ने जो है लीडर पैदा किए हैं। इस पार्टी ने एक्चुअली। अच्छा, मुझे झगड़ा तो बताएं है क्या, ये झगड़ा शुरू हुआ जी, बानी कौन है एमक्यूएम का? एमक्यूएम में इस वक्त कौन आला ओहदा रखता है, किसके पास बागडोर है, तो किसके पास है? वोहरा साहब आप भी बता दें। देखिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी डेफिनेटली जब PSP से ज्वाइन किया था, मैं भी मुस्तफा कमाल के साथ ही मैंने ज्वाइन किया था, और मैं भी एमक्यूएम का हिस्सा था। तो जिस वक्त ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली खालिद मकबूल सिद्दीकी वाज द कन्वीनर एट दैट टाइम, एंड ही इज स्टिल द कन्वीनर अंटिल एंड अनलेस कोई इलेक्शन हो जाए। और इलेक्शन पार्टी में वैसे कोई जमाती इलेक्शन होते हैं जैसे जमात इस्लामी में होते हैं, आपकी पार्टी में होते हैं, बाकी पार्टियों में जैसे होते हैं? जी जी, बिल्कुल होते हैं हमारी पार्टी में, और ये इस दफा सिर्फ मेरे ख्याल से ये ड्यू हुए थे, और हर पार्टी में ऐसा नहीं होता कि जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पर हो जाए, थोड़ा सा डिले होता है। तो इस दफा जरा डिले हुआ, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अब अक्टूबर में तो डेफिनेटली इंतखाबात तो होने ही है ना,
और जो भी होगा चेयरमैन, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, और कोई भी XYZ एनीवन जो अपने आप को बेहतर समझता है कि इस कौम की सही नुमाइंदगी कर सकता है, वो इलेक्शन लड़ेगा और उसको लोग वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है। अरशद वोरा साहब, अभी तो हम देख रहे थे MQM काफ़ी मुतहरिक थी। 28वीं तरमीम में MQM की बातें, मुतालबात माने जाने के बड़े खुशाइंद इम्कानात मौजूद थे आफ्टर 26 अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट। इस दफ़ा था कि 28वीं तरमीम में बहुत सी बातें मानी जाएंगी। MQM को जो बेसिक मुतालबात है, एक तो वो 140A वाला मुतालबा है, उसके बाद फिर वो जो बल्दियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने वाला, और उसके अलावा जो एक मखसूस बजट भी है हैदराबाद और कराची के लिए, तरक्याती बजट। बट ये जो अब अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या वो सब बातें पसे पर्दा चली गई हैं? ये अंदरूनी इख्तलाफात कहीं पे हल होंगे तभी 28वीं तरमीम के लिए MQM मुतहरिक नजर आएगी? देखिए, 12 तारीख को, 12 जून को जब बजट पेश हो रहा था, उस दिन भी जो है सबका इस्लामाबाद में डिस्कशन हो रहा था और सब एक थे, सबका एक ही एजेंडा था कि भाई, और प्राइम मिनिस्टर से मिले भी हैं 12 तारीख को, सुबह इनकी मुलाकात भी हुई है, जिसमें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, फारूक सत्तार थे, मुस्तफा कमाल थे। तो एजेंडा तो वो आज भी एजेंडा वही है, अपार्ट फ्रॉम ये जो इंटरनल इशू चल रहा है, इसको अगर आप एक तरफ रख दें तो आज भी अवाम का केस लेकर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरान, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो मीटिंग्स जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई हैं या जो दूसरी जगहों पे मीटिंग हुई हैं, MQM ने अपनी वही 3 डिमांड रखी हुई हैं। और 3 डिमांड में सबसे पहले आर्टिकल 148 वो जो है, सिलसिला शुरू हुआ जब बल्दिया टाउन के फैसले में 2 लोगों जो नामजद थे, अगर मैं नाम लूँ, रहमान भोला, दूसरा जुबैर, इनको जब बरियत मिली तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब स्पेशली हमने देखा, उन्होंने इंटरव्यू दिए, TV पर आए और उन्होंने फिर आकर ये बात कह दी। तो ये मुझे बताइएगा, इसका इस सारे चेयरमैनशिप का, खालिद मकबूल सिद्दीकी से लड़ाई का क्या ताल्लुक बनता है इस केस से? आई डोंट थिंक सो। देखें, जिस वक्त ये जो रिहाई मिली है, मुस्तफा कमाल साहब ने भी जिस वक्त TV में बात की, उसी वक्त जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात की थी विद रेफरेंस टू बल्दिया फैक्ट्री। और उससे पहले भी जो है ना, हमारे चंद लोगों को जिनको सजा मौत हुई थी, उम्र कैद हुई थी, उन लोगों को भी रिहाई मिली है थोड़े अरसे पहले। तो ये इट हैज नथिंग टू बी लिंक्ड विद इट। ये जो जाती मामला है, मैं फिर ये कहूंगा कि ये चाहे वो जात के लिए है या अवाम के लिए, आपको इसको इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए था जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचे, अवाम के दिलों को ठेस पहुंचे। ये जो है ना पब्लिकली नहीं होना चाहिए था, जो कि हुआ है, एंड आई रिग्रेट इट। अब हल क्या है? अब क्या एक MQM मुस्तफ़ा कमाल होगी और दूसरी MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, एक और फैक्शन, एक और तकसीम होगी MQM में? अब तकसीम की मजीद गुंजाइश नहीं है। देखें, पहले ही तकसीम हुए थे, उसके बाद जो है ये जो मर्जर हुआ है जिसमें कि फारूक सत्तार भी वापस आए हैं। फारूक सत्तार ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान बनाने वालों में तो वो पेश थे, फारूक सत्तार साहब, तो वो भी वापस आए। PSP का भी मर्जर हुआ। तो अब जो है इस मर्जर के बाद ही जो है MQM को डेफिनेटली जो 22 सीटें भी मिली एकदम से, फिर अवाम खुश हुए थे कि ये सब एक हो गए, मुत्तहिद हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, इत्तेहाद में जो बरकत है, इत्तेहाद की ताकत को तो कोई भी नहीं तोड़ सकता ना। तो इन्हें नीचे लेवल तक ये मैसेज नहीं देना चाहिए, अवाम तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, अवाम को मुत्तहिद रहना चाहिए। और ये जो लीडरान हैं, ये इनकी जो बहस है, ये 2 दिन चलती है, महीना चलती है, उसके बाद खत्म होकर सब एक ही टेबल पर होते हैं। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जिन्होंने 28वीं तरमीम में 140 में तरमीम और कराची के हवाले से वादे, वो तो आपस में अपने मामला नहीं सुलझा पा रहे। तो वो अवाम की बात, अवाम का इत्तेहाद, अवाम की तहरीक कैसे चलेगी? विल कीप फॉलोइंग इट एंड विल लेट यू नो। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ।